Hello everyone, welcome back to this channel. Hope you all guys are doing well in your life. In today's video I will talk specifically about the UPSC एग्ज़ाम. तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए उस एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी है, उस एग्ज़ाम की नीड और डिमांड्स को समझना ज़रूरी है. तो चलिए जानेंगे कि यूपीएससी अपने इस पूरी जर्नी में अपने एस्पिरेंट और कैंडिडेट को क्या नीड्स और डिमांड्स चाहती हैं. तो बेसिकली मैं बताऊं कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट. तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्री में इन डेप्थ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, योर बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपको इन जनरल आपसे ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है. और प्रीलिम्स में मोस्ट स्पेसिफिक आपको एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक्यूरेसी आपको तभी आएंगी जब आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत थॉरली अगर आपने पढ़ाई करा है तो ये बात हो गई प्रीलिम्स स्टेज की. अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इट इज़ मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को आप किस तरीके से आप बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आंसर में, वो देखा जाता है. और आपने ये देखा होगा जब आप टॉपर्स की कॉपी या जब अपने अपने आंसर्स में भी आपने बहुत बार ये पाया होगा, जिन भी क्वेश्चंस को आपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग ये समझ करके, बेहतर से समझ करके आपने उसका आंसर किया है, उसमें आपके मार्क्स आए होंगे. बट इन दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हैं या लिटिल बिट यू आर मोर कंफ्यूज्ड अबाउट द क्वेश्चंस, वहाँ पे आपके मार्क्स थोड़े नीचे आए होंगे, थोड़े कम आए होंगे. देन इफ़ यू विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट, तो इट इज़ मोर अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ. तो पर्सनैलिटी आपकी एक दिन में बिल्डअप नहीं होगी, ये आपको उस पूरी जर्नी में बिल्डअप होता है. फिर वो चाहे आपकी एटीट्यूड हो, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल हो, वो आपका डिसीजन मेकिंग स्किल हो, ये आपकी थ्रू आउट जर्नी में ये आपके काम आती हैं और इस जर्नी में ही आप सीखते हो. तो जब भी आप तैयारी करने के लिए आएँ यूपीएससी की, तो ये कोशिश करें कि इन सारी बातों का ख्याल रखें और इन सारी चीज़ों पर काम करें. इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ इन कम्युनिकेटिंग विद द अदर्स, तो मेक श्योर करें कि आप बेहतर ढंग से आप अपने आप को प्रेजेंट करके बेहतर ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें. तो ये तो थी पूरी की पूरी स्टेजेस और उनकी रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स की, ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले. और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स में. तब तक के लिए जया शाइनिंग ऑफ.